नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ मुक्ताई नगर सुकड़ी दुई सुकड़ी कुर्हा काकोड़ा। ये पूरा परिसर है। ये मेन रोड है सामने। मेन रोड के बाजू में ही CKG9 पौधा प्लांटेशन किया गया है। यहाँ पर जो ये आपको ट्रक जाता हुआ दिख रहा होगा, ये सीधा कुर्हा काकोड़ा जाने वाला रोड है मुक्ताई नगर से, पुरनार फाटे पर से। यहाँ पर CKG9 का पौधा प्लांटेशन किया हुआ है। किसान को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है इस प्लॉट में। समस्या मतलब क्या कि जब प्लॉट लगाया उसके 7 से 8 दिन में ही बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। मतलब कि हवा पानी की वजह से, बिजली वगैरह गिरने की वजह से पेड़ वगैरह गिर गए, तो लाइट बंद रही। लाइट बंद रहने के बाद में पानी नहीं मिला 8-10 दिन। पानी मिला तो जुलाई के महीने में बारिश ज़्यादा हुई तो CME इफेक्ट पौधे हो गए। CME आया तो फिर किसान रुका थका। फ़ोन लगाया कि यार कई सारे किसान मित्रों ने मेरे यहाँ से तो बाकी पौधे कंपनी के रोटावेटर करके ट्रैक्टर चलवा दिया है, मैं अभी इसमें क्या करूँ। तुरंत मैं उसके 2 से तीसरे दिन यहाँ पर आया, प्लॉट के ऊपर ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद में आज की डेट में पौधे की कंडीशन ये है। एक्चुअल किसान की मनस्थिति अगर चेंज होती है तो परिस्थिति ये हो सकती है। ये आइए खुद किसान के मुंह से सुनते हैं ये चीज़ें। मतलब किसान समाधानी और सेटिस्फाई कैसे हो सकता है। अगर किसान सुने रुके तो फिर इस तरह के फ्लावरिंग हर पौधे में दिखेगी। हर पौधे में मतलब कि मैंने वहाँ पे फ्लावर दिखाया, हर पौधे में आप देखोगे एकदम प्रीमियम और बेहतरीन फ्लावर आए हुए हैं नीचे तक। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही पंजे रखे हुए हैं, लेकिन लेंथ एकदम ज़बरदस्त है और नीचे तक की डंडे की मोटाई एकदम प्रीमियम है। ये मेरी तरफ से ट्रीट किया हुआ CKG9 का पौधा है, जो मैन्युफैक्चर बाय यूनिट दूसरा है लेकिन ट्रीटेड बाय CKPL टीम। जो केला गुरु किट है, केला गुरु किट का प्राइमरी स्टेज का जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया हुआ है, जो टिश्यू कल्चर लैबों में हम लोग उसको यूज़ करके मार्केट में पौधा स्प्रेड कर रहे हैं, मार्केट में पौधा दे रहे हैं। अच्छा हेल्दी पौधा कैसे किसान को मिले उसके ऊपर काम चल रहा है, ताकि किसानों को जो समस्या है मेन है वाधा, लंबाई केले की, लंबी दूर चाल वाला केला। दूसरा रोग विरहित टिश्यू कल्चर पौधे, और पौधे में जो कैपेबल क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए। ये एक्चुअल क्या है, प्रैक्टिस हर किसान की अलग अलग हो सकती है। जैसे यहाँ पर मैं बताऊँ तो लाइन से लेन क्या ग्राफ लिया हुआ है और पौधे से पौधे क्या ग्राफ लिया हुआ है ये किसान ही बताएगा। लेकिन समय पे किसान को जो न्यूट्रिशन की पूर्ति केले के पौधे को उसकी अवस्था निहाय देनी है, वो चीज़ों को समझ के अगर हम लोग उसको फीड देते हैं तो हर पौधे में लगभग आपको फ्लावर ऐसा टंगा हुआ मिलेगा। किसान की मनस्थिति बहुत बिकट थी, लेकिन आज के 1 महीना पहले ही आकर मैंने कुछ चीज़ें समझाई, क्योंकि इनके खुद का घर का, इनका भी फर्टिलाइज़र का दुकान है। तो फर्टिलाइज़र का दुकान और भाई फर्टिलाइज़र की दुकान पे खुद मालिक है, तो उनसे 2 चीज़ें सीखना और वही चीज़ें एप्लीकेशन करना, तो कहीं ना कहीं पॉकेट में वो वेट बढ़ाता है और खर्चा बढ़ाता है। लेकिन ये छोटे मोटे नुस्खे जो मैंने खुद सीखे हुए हैं, जो ट्रायल किए हुए हैं, वो करने के बाद में किसान को क्या परिणाम और क्या नतीजा मिला, ये थोड़ा सा किसान के मुंह से ही सुनते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। आपका परिचय बताइए, हम लोग कहाँ पर हैं। मेरा नाम आदित्य नारायण पाटिल, सुकड़ी, तालुका मुक्ताईनगर, जिला जळगाव। ये कौन सा पौधा लगाया हुआ है और कब का लगा हुआ है, और इसमें क्या क्या समस्याएं आई आपको, और आपने इस समस्या का समाधान कहाँ से पाया। ये प्लांट CKG9, डेट 10/6/2023। ओके। 10 जून को लगा हुआ पौधा है, ठीक। पौधा लगाने के बाद में क्या क्या समस्याएं आई। जिस दिन प्लांटेशन हुआ था उसी दिन मतलब हवा तूफान आई थी। बराबर। उस समय से मतलब बिजली की भी दिक्कत आई।
2-3 दिन तक पानी भी नहीं था इस प्लॉट में। ओके, और टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया। हाई था, इसलिए प्लांट पूरा जल के खाक हो गया था। ओके, मतलब खाली डंडी खड़ी थी। खड़ी थी। डंडी खड़ी होने की वजह से आपको लग रहा था, कई व्यक्तियों ने तो बोल दिया था कि यार ठीक है कि छोटा है तो इसको तो अभी रोटावेटर कर दे, उखाड़ के फेंक दो। बराबर। वही अवस्था में 7वें दिन ही, ठीक। लेकिन उस बार भी शायद पवन भाई का फ़ोन आया था मेरे पास, और पवन भाई के फ़ोन आने के बाद में मैंने कुछ 1-2 दवाइयों के नाम इनको बोले थे, जो आप मुक्ताई नगर जाके लेकर आए थे, शायद आप ही थे ना? हाँ हाँ। है ना? वो स्प्रे करने के बाद कुछ जान में जान आई। बहुत। जान आने के बाद में पौधा चला, जुलाई में बारिश आई तो जुलाई में और फिर से सीएमई आ गया। 10 से 20% सीएमई स्प्रेड हुआ उस दिशा से जिस दिशा में उन लोगों ने प्लॉट निकाल के फेंक दिए। प्लॉट फेंके है ना, अभी नहीं है ना वहाँ पे प्लॉट। तो लगभग आपको भी वो डर था कि ठीक है उस समय तो मैं बच गया, अभी बचूंगा या नहीं बचूंगा। उस समय भी मैं आपके पास आया था कि यार सीएमई आया हुआ है तो घर के पापा और वो भी परेशान कर रहे हैं, और मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, क्योंकि पहले ही उस दिशा में पानी रुकता था और उसके साइड में ही जो पौधे लगे थे, अदर कंपनी हमें कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पे पौधा नहीं है अभी, तो उसी दिशा से ये स्प्रेड हो रहा था अपनी दिशा में। एक्चुअली पौधा उखाड़ के फेंक दिया, लेकिन मैंने जो ट्रीटमेंट बताई आपको सीएमवी के लिए, जो क्या क्या किया था उस समय। मतलब हमने नीम ऑयल स्प्रे किए, तुमने जो जो बताया उस शेड्यूल से चले। ब्लीचिंग पाउडर वगैरह ब्लीचिंग दिया पाउडर ड्रिचिंग की, 1 महीने तक फॉलो किया सब शेड्यूल। उस समय भी आपको ऐसा लगा था, उस समय भी आपको कई किसानों ने बोला कि यार ये चूतापा है और ये चीजें आप जो कर रहे हो अभी तक किसी ने नहीं की हुई है, शायद पौधा अभी भी उखाड़ कर फेंक दो, लेकिन नहीं फेंका। दूसरा, बीच में 3 से 4 महीने फिर पौधा अच्छे से चला और आप अलग वे में चले गए कि ठीक है अभी मेरा पौधा अच्छा बन गया है, अभी मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। सही बात है। सही है। आप घर का शेड्यूल लेकर इसमें शेड्यूल करने लग गए, जो भी आप हार्ड फर्टिलाइजर को छोड़ के वाटर सोल्यूबल की तरफ जो जा रहे थे, तो जेब का खर्चा बढ़ रहा था, लेकिन रिजल्ट उतना नहीं मिला। सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ। तो आज के 1 महीने पहले शायद हम लोग आए थे ना, 1.5 महीने पहले जब हम लोग आए थे, तो उस समय आप दुविधा मनस्थिति में थे। आपके मन में कई सारे क्वेश्चन थे। मैं CKG9 के प्लांट को जो लगा है, क्या मैं सही दिशा में हूँ या फिर मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी, इतना सेशन होने के बाद भी। लेकिन उस समय मैंने आपको बोला कि पहले मनस्थिति को ठीक करो, फिर परिस्थिति ऑटोमेटिकली ठीक होगी। दूसरा, मैं जितना शेड्यूल आपको लिख कर दे रहा हूँ उतना अगर आप फॉलो करते हो तो शायद हो सकता है कि मैं 15 दिन के बाद या 1 महीने बाद आऊँ तो आपके यहाँ पे फ्लावर दिख जाए। क्या दिख जाए? फ्लावर दिख जाए। आज लगभग 3 मार्च 2024 है, कितना प्रतिशत फ्लावर आ गया है? 50% फ्लावर निकल के आ गया। मैंने नॉर्मल क्या नुस्खे बताए थे आपको? साधारण, मतलब कोई सुनेगा भी नहीं, कोई चाहेगा भी नहीं कि ये करने को होना या करने को नहीं होना। 1-2 ट्रीटमेंट बता दीजिए ताकि किसान को भी लगे कि नहीं यार रियल में गणेश भाई आपने ये बताया हुआ था इनको। अपने तरफ मतलब आपलं कार्बन डिझम प्लस मैंकोजेब, उसमें जो खाते हो साकर खड़ी, चून खड़ी। ट्रीटमेंट के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि आप एसिड ट्रीटमेंट करो। एसिड ट्रीटमेंट करने के 2 दिन बाद 1000 पौधों के लिए 100 लीटर पानी, 200 ग्राम केला गुरु कीट का जो पाउडर आता है वो लेना है। उसके बाद में उसमें 200 ग्राम कार्बनिज्म मैंकोजेब, 2 किलो मोटी बोल्ड शुगर, और उसमें उसके साथ में 100 से 200 ग्राम अल्कोहल, ये ड्रिप से एप्लीकेशन करना है, बराबर। वो करने के बाद रिजल्ट आपको तुरंत मिलता है। आप उसके 4 से 5 दिन बाद 1000 पौधों के लिए आपको लगभग पुशअप के लिए 24-24 जीरो फॉस्फोरिक एसिड ये दिया था, ताकि पौधे की हाइट हेल्थ बढ़े और नीचे की मोटाई बढ़े। तो ये जो गैपिंग आपको मिल रही है ना ये वाली चीज़ों की, ये चीज़ें उसकी वजह से ही आपको ये मिली हैं। लगभग उसके बाद में अभी जो चल रहा है शेड्यूल, ये अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम बोला हुआ है, उतना ही देते रहिए, बाकी ख़त्म। अगर एसिड ट्रीटमेंट किए हुए 1.5 महीना हो गया है तो अभी फिर से एक बार एसिड ट्रीटमेंट, कार्बनिज्म मैंकोजेब, वही वो चीज़ डालनी है। बाकी न्यूट्रिशन वो क्या करता है ना, एसिड ट्रीटमेंट इसलिए करना है ताकि आपके यहाँ पे है सॉइल ब्लैक और पानी है नीचे, तो पानी के साथ में जो क्लोराइड आता है और जो आप मटेरियल दे रहे हो, हर फर्टिलाइजर जो भी दे रहे हो, तो जो क्लोराइड सेचुराइजेशन होता है
जो अवेलेबल फॉर्म में नहीं पड़ा है उसको पौधे को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम वो सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट फॉर्म में करता है। आपने देखा होगा कि नॉर्मल उसका ट्रीटमेंट करने के बाद में बहुत सारा रिजल्ट मिलता है, ग्रीनरी आ जाती है, तीसरे दिन बिना पोटेशियम ह्यूमेट के जड़ें ऊपर दिखना शुरू हो जाती है। तो पौधा करता क्या है, जितना भी आप फर्टिगेशन दोगे वो पट से अपटेक कर लेता है। दूसरा, अभी क्या करना है, अगर जीवाणु आपने अभी तक नहीं दिए हुए हैं तो इसमें केएम भी दीजिए, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, वो गुड़ के साथ में मिलाकर एक टंके में भिगो कर रखिए और उसको ड्रिप एप्लीकेशन कीजिए। तो अभी क्या है, सबसे ज़्यादा पौधे को पोटेशियम की आवश्यकता होती है, या फिर एनपीके कंसोर्टिया जो मिलता है उसको भी आप दे सकते हो, ताकि तीनों तरह के घटक पौधे को जो जो भी न्यूट्रिशन की कमी पेशी हो रही है, क्योंकि कई कई जगह पे मैंने देखा कि पौधा चोक हो रहा है, तो पानी की मात्रा को भी कम करना है। पानी बहुत ज़्यादा चला रहे हो तो 2.5 से 3 घंटा पानी देना है, बराबर। पानी के ऊपर बहुत, पानी प्रबंधन के ऊपर भी बहुत मायने रखता है। अगर पानी प्रबंधन के ऊपर ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छा कार्य होगा, नहीं तो अन्यथा फ्लावर आने में और लेट जाओगे। क्योंकि हमने ऐसे प्लॉट को जीवंत किया हुआ है कि जो प्लॉट अभी इस अवस्था में यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे या तो गेहूं मिलता या चना मिलता मुझे अभी, बराबर है या नहीं है। तो लेकिन फिर भी आज के डेट में क्या आप इस फ्लावरिंग से समाधानी हो? हाँ, बहुत बढ़िया। मतलब आजू बाजू वाले किसान जो आपको बोल रहे थे वो अभी आपके प्लॉट के आप नहीं होते हो जब चक्कर लगा के चले जाते हैं और पूछते हैं कि नहीं यार रियलिटी में कुछ चीज़ आपने जेन्यून लगाई हुई है। सही बात है या झूठ है? सही बात है। घूम के चले जा रहे हैं कि साला जो मेहनत आप लोग कर रहे हो, ये मेहनत का फल अभी जो निकल के आ रहा है, तो ये दिख रहा है अभी इनको कि नहीं यार सही में कुछ ना कुछ अलग चीज़ है। वही बोल रहे थे उखाड़ के फेंक दो, अभी वही बोल रहे हैं क्या किया तुमने, कुछ जादू चला दिया। मतलब कि, और दूसरी बात कि एक दो नहीं है, देखो 6000 पौधा है अपना, मानता हूँ कि इसमें 10 से 15% वेरिएशन रहेगा ही, क्योंकि हम लोगों ने मारे हुए पौधे को जिंदा किया हुआ है। 10% ऐसा है, क्यों? क्योंकि उसमें 10% 30% अपने इसमें सीएमवी वायरस आया हुआ था उस समय। 1800 से 2000 पौधों में सीएमवी था उस समय। वो परिस्थिति थी कि पूरे प्लॉट को ही रोटावेटर या हैरो करो। लेकिन सीएमवी के लिए डरना नहीं है, ये आप बोलो किसानों को, मैं नहीं बोल रहा हूँ। उखाड़ के ही मत फेंको पहले, क्योंकि आपके साथ में आपके मित्रों ने ही कई सारे प्लॉट निकाल के फेंके हुए हैं। हाँ, नहीं फेंके आपके गांव में? फेंके। तो वो अगर थोड़ा सा रुक के अगर ट्रीटमेंट करते, मान लीजिए कि किसी के पास 3000 पौधे, 3000 पौधों में से उस समय 900 पौधे में सीएमए आया है, तो सीएमए रिपेयर होता है, इतना मुझे पता है। आपके खेत में हुआ है ना? हुआ है। अभी फ्लावर भी निकले हुए कई जगह पे। हाँ। क्या होगा, जहाँ पे 25 किलो की आशा कर रहे हो वहां पे 18 किलो का बंच आएगा, लेकिन कम से कम आएगा तो सही। हाँ। और जो 900 पौधों में था उसमें से आप अगर 20% में जो लॉस में जाओगे तो कम से कम उसमें 600 पौधे में फ्लावर आएगा, 300 पौधे नहीं तो नहीं, बाकी 2100 पौधे में प्रीमियम फ्लावरिंग आएगा, इतना मुझे पता है। और वो आपके जेब को 2 पैसे देकर जाएगा। इस साल अपने ही नहीं प्लॉट, पूरे नकाशा में अगर देखूं ताप्ती बेल्ट का, तो हर किसान के यहाँ पे फ्लावर ये लेट ही हुआ है। आप कंद का भी देख लो, कंद लगाया हुआ प्लॉट भी जो 5.5 या 4.5-5 महीने में फ्लावर देता है, वो खुद के प्लॉटों में, मेरे पास वाले जो प्लॉट है 7-7 महीने के बाद वो फ्लावर दे रहा है। और कई किसानों के यहाँ, हम अभी एक जगह पे थे, अप्रैल के प्लॉट का फ्लावरिंग अभी तक चल रहा है। कंपनी का नाम नहीं लूंगा मैं, मुझे कोई लेना देना नहीं है, एक्चुअल कंपनी का कोई रोल नहीं है, एटमॉस्फेयर वातावरण की वजह से ये चीज़ें हो रही है, ये किसान को भी समझना पड़ेगा। दूसरा, ग्राफ मायने रखता है, 5x5 रहेगा तो उसमें समस्या जाएगी। आपने कभी भी ध्यानपूर्वक देखोगे कि जहाँ पे पौधा खत्म हुआ है, जहाँ पे स्पेस है, वहाँ ज़्यादा फ्लावर दिखेगा, यहाँ पे भी वैसा ही दिखेगा। क्योंकि आपका ग्राफ कितने बाय कितना है? 5x5। जहाँ एक दो पौधा खत्म हुआ है वहाँ पे देखो फ्लावर सबसे पहले आया हुआ होगा, चारों जगह पे। क्या है, इसको, ये सन लिविंग क्रॉप है, तो इसमें सूरज की रोशनी अंदर आकर पत्ते के ऊपर गिरना चाहिए, मतलब जब तक पत्ते तब तक आने को। लेकिन इतना भी ग्राफ नहीं रखना है कि गर्मी में हम लोग मार्च में, अप्रैल के पहले हफ्ते में पौधे को पिचका दे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है, अगर अच्छी प्रैक्टिस है, आप लोग हर समय पानी वाटर मैनेजमेंट कर रहे हो, तो 35 स्क्वायर फीट का ग्राफ लो जो 7x5 डबल लटल रहेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं उतना मैनेजमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो 6x5 पे जाओ,
हो सकता है उसमें डबल लैटरल करनी हो तो 2 लीटर डिस्चार्ज 1.25 फीट पे रखो तो उसमें भी बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। उसके आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर 6/5 में आप बेटर कर रहे हो और 2 साल एक्सपीरियंस लेकर फिर आप 7/5 पे जा सकते हो, इतना मुझे पता है। ठीक है? बाकी तो एज़ इट इज़ आपके प्लॉट में जितनी भी चीज़ें हैं और जितना मैं अभी देख रहा हूँ, तो आज मुझे आपका चेहरा प्रफुल्लित दिख रहा है। पापा जी से मिला मैं बाहर तो पापा जी तो अति खुश है। वो बोले यार सोचा नहीं था वो हो गया है बोले गणेश भाई। खर्चा हुआ है लेकिन खर्चा में मायने नहीं रखता है मुझे क्योंकि खर्चे के विपरीत में मेरे पास फ्लावर वैसा आ रहा है। 2 लोग मुझे 10 लोग मुझे बोल रहे हैं ना कि यार फ्लावर एकदम बढ़िया आ रहा है तो मुझे मज़ा आ रहा है। बराबर है कि नहीं? दूसरी बात ये हमारे जो प्रतिनिधि है यहाँ पर मुक्ताई नगर में ये भी बड़े मतलब कि चिपकू मैं बोलूँगा ये नहीं छोड़ते हैं मुझे है ना हर बार घर पे आया मतलब कि मुक्ताई नगर भागना है मतलब भागना है 1.5 महीने से मैं इधर उधर घूम रहा हूँ खाली आज संडे मिला तो आज भी ये उठाकर इधर लेकर आ गए इनका थोड़ा सा परिचय मैं करवा देता हूँ। नमस्ते किसान, मैं पवन पाटिल मुक्ताई नगर महाराष्ट्र से। अगर आप किसान किसी भी मतलब कोरोलर किसान के साथ जुड़ना चाहते हैं या CKG9 का पौधा बुक करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9766775357। ओके। अभी कई सारे किसान मित्र दुविधा में हैं कि यार ये CKG9 क्या है, ये कहाँ से पौधा आ रहा है। तो पौधा मैन्युफैक्चर यूनिट हमारे साथ में हमारे भगवान राम जी है ना। और कई सारी टिश्यू कल्चर कंपनियां हैं जिसमें जिन लोगों का आशीर्वाद है प्यार है। दूसरा कि वहाँ पर ट्रीट करके प्लांट में भेज रहा हूँ और ट्रीट करने के बाद में किसानों को उनके खेतों में रिजल्ट मिल रहा है। और पूरे खेतों में मैं आज लगभग लगभग कम से कम ये 50,000 प्लांट हम लोग आज घूम लिए होंगे। तो 50,000 प्लॉट में एक भी प्लॉट ऐसा नहीं मिला कि जिसमें ऐसा वादा नहीं है, सब में सिमिलर है। किसी का 15 दिन पहले लगा हुआ है, किसी का 15 दिन बाद में है, लेकिन जो पौधे का स्ट्रक्चर और पौधे की जो फ्लावरिंग है वो एज इट इज सेम है। तो किसान मित्रों वो पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप गणेश किसान के ऊपर विश्वास पात्र होकर सीके ये कोरोलरी किसान का नाम है G9 मदर कल्चर आप पौधा मेरे से आप लेकर आप उसके ऊपर मेन बात यह है कि पौधा लेने से काम नहीं होगा। क्यों भैया? अगर मैं पौधा देकर आपको गाइडलाइन नहीं देता तो शायद क्या आप ऐसी फ्लावरिंग ला पाते? आप नहीं। सही मन से बोलो, नहीं। है ना। अगर मैं 3 से 4 बार या फिर आप मेरे से कनेक्टिविटी में नहीं होते तो क्या आप ऐसी फ्लावरिंग लाते इसमें? प्लॉट भी नहीं रहता मतलब ऐसा। बराबर। तो ये चीज़ें है कि आप अगर दुविधा मनस्थिति में हो कि यार मैंने तो इनका पौधा नहीं लगाया लेकिन मुझे इनसे गाइडलाइन चाहिए तो कभी रुकना नहीं है, थकना नहीं है। डायरेक्ट कॉल मिलाना है। अगर कॉल नहीं लग रहा है या नहीं उठ पा रहा है तो मेरा नंबर दिया हुआ है गणेश किसान का, आप मेरे से फ़ोन पे बात कर सकते हो। दूसरा थोड़ा सा प्लॉट का मैं व्यू दिखा देता हूँ कि हर पौधे में जो फ्लावर आया हुआ है वो एकदम एक्सलेंट और बेटर है। किसान खुश होना चाहिए, किसान के मेहनत का फल है इतना मैं जानता हूँ। और ऊपर से नीचे तक केले में साइज, लेंथ और डंडे की मोटाई काफ़ी अच्छी बनी हुई है। थैंक यू भारत, थैंक यू किसान। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ताप्ती बेल्ट के ऊपर भी काफ़ी भरोसा किया हुआ है किसान मित्रों ने मेरे ऊपर। और विश्वास पात्र में बोल नहीं पाऊँगा लेकिन किसानों ने जो मेहनत की हुई है और पौधे में जो फल फ्लावर लाया हुआ है ये अप्रतिम और एक्सलेंट है। इसके लिए किसान को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा क्योंकि कई सारे किसान मित्र सुनना पसंद नहीं करते हैं लेकिन जो सुनता है ना उनके यहाँ पे फ्लावर आता है। अभी लगभग लगभग मुझे पता है कि यहाँ 6,000 पौधों में 3,000 फ्लावर निकल के आ गया है और ये 8 दिन में कम से कम 75% फ्लावर आ जाएगा। इतना मुझे पता है क्योंकि बाय ट्रीटमेंट जो अंदर की जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत करने के बाद में पट से पौधा अपना फ्लावर बाहर निकाल के दे देगा क्योंकि हर पौधा अपने गर्दन के ऊपर बंच लेकर खड़ा है। जैसे ये वाला निकल रहा है, वो वाला निकल रहा है। ये 8 दिन में, अभी ये 5 दिन का वातावरण थोड़ा गड़बड़ रहा है मित्रों, लेकिन 5 दिन के वातावरण की वजह से ये और 10 दिन पीछे जाएगा लेकिन मैं जाने नहीं दूंगा इसको, आगे और लेकर आऊँगा। कई किसान मित्रों के फ़ोन कॉल्स थे सिकिजीना इनका पौधा कहाँ लगा हुआ है, कैसी फ्लावर आ रही है, बंच की स्ट्रेंथ कैसी है,
या बंच की क्वालिटी कैसी है, तो किसान मित्रों ये चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू भारत, नमस्ते किसान।